नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आखिर काम कैसे करते हैं? इनके पीछे एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है, एक ऐसा फॉर्मूला जो इन सब की जान है, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ओम का नियम। तो सवाल यही है, वो कौन सा एक अकेला नियम है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देता है? इसका जवाब पता है, तीन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स के आपसी रिश्ते में छुपा हुआ है, और आज हमारा मकसद उसी रिश्ते को समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस नियम को अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले इसके तीन मेन कंपोनेंट्स को समझना होगा: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये तीनों ही मिलकर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की, जिसे हम V से दिखाते हैं। तो ये वोल्टेज है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये सर्किट में बिजली का एक धक्का या दबाव है। यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को तारों में आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है पानी का उदाहरण। सोचिए कि वोल्टेज एक पानी की पाइप में पानी का प्रेशर है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा पानी आगे बहेगा। सिंपल है ना? अगला कंपोनेंट है करंट, जिसे I से दिखाते हैं। देखिए, अगर वोल्टेज धक्का है तो करंट उस धक्के का नतीजा है, मतलब बिजली का असल बहाव। ये इलेक्ट्रॉन्स के बहने की रफ्तार है, जिसे हम एम्पियर या शॉर्ट में एम्प्स में नापते हैं। अगर हम अपने पानी वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो करंट पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा है, मतलब फ्लो रेट। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर यानी वोल्टेज होगा, पानी का बहाव यानी करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। और इस तिकड़ी का आखिरी मेंबर है रेजिस्टेंस, जिसे R से दिखाया जाता है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है करंट के बहाव को रोकना, उसका विरोध करना। ये वो ताकत है जो बहाव को धीमा करती है। इसे हम ओहम में नापते हैं। चलिए, पानी वाले उदाहरण को पूरा करते हैं। रेजिस्टेंस को ऐसे सोचिए जैसे पाइप कितना संकरा है। अगर पाइप बहुत तंग या संकरा होगा तो पानी का बहाव रुक जाएगा, भले ही प्रेशर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। तो सीधी सी बात है, ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब है कम करंट। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हैं: वोल्टेज जो धक्का देता है, करंट जो बहता है, और रेजिस्टेंस जो रोकता है। अब असली मजेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, और यहीं से एंट्री होती है ओम के नियम की। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज ओम ने यह पता लगाया कि इन तीनों के बीच एक बहुत ही सीधा और सुंदर सा रिश्ता है। उन्होंने इसे एक फॉर्मूले में डाल दिया। V बराबर है I इंटू R, यानी वोल्टेज बराबर है करंट गुणा रेजिस्टेंस। ये छोटा सा समीकरण ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे ताकतवर फॉर्मूला है। इसी के आधार पर सर्किट डिजाइन होते हैं, सेफ्टी कैलकुलेशंस की जाती हैं, और हर डिवाइस के लिए सही पार्ट्स चुने जाते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है ओम के नियम का ट्रायंगल। ये एक बड़ा काम का विजुअल टूल है। सोचिए, हमें वोल्टेज यानी V पता करना है। अगर हम V को ढक दें तो I और R एक दूसरे के बगल में बचते हैं, जिसका मतलब है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। V इज इक्वल्स टू I गुणा R। वैसे ही अगर हमें करंट यानी I पता करना है तो उसे ढकने पर V R के ऊपर दिखता है, जिसका मतलब है डिवाइड करना। I इज इक्वल्स टू V बटा R। है ना, बहुत सिंपल और असरदार। और अगर ये भी मुश्किल लगे तो एक और मजेदार तरीका है इसे याद रखने का। सोचिए कि कोई कार बहुत तेजी से चला रहा है और अचानक ब्रेक लगाता है। कैसी आवाज आती है? बस V इज इक्वल टू RI। इस तरह इसे याद रखा जा सकता है। चलिए, अब थियरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस नियम का इस्तेमाल करके एक असली दुनिया की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, जैसे कि एक छोटी सी LED को सेफ्टी के साथ जलाना। मान लीजिए हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है और एक LED है जिसे जलने के लिए सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए। साथ ही वो सिर्फ 10 मिली एम्पियर का करंट ही बर्दाश्त कर सकती है। अगर हम उसे सीधे बैटरी से जोड़ देंगे तो वो तो फौरन जल जाएगी। तो सवाल ये है कि सही रेजिस्टर कैसे चुनें? बस यहीं पर ओम का नियम हमारी मदद करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, पहले ये पता करते हैं कि रेजिस्टर को कितना वोल्टेज झेलना है। बैटरी 9 वोल्ट की है, LED को चाहिए 2 वोल्ट, तो 9 में से 2 गए, बचे 7 वोल्ट। ये वो वोल्टेज है जिसे हमारा रेजिस्टर संभालेगा। स्टेप 2, अब करंट को उसकी स्टैंडर्ड यूनिट यानी एम्पियर में बदलते हैं। 10 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 0.01 एम्पियर।
स्टेप 3, अब हम ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। जैसा हमने ट्रायंगल में देखा था, रेजिस्टेंस यानी R बराबर होता है वोल्टेज V बटा करंट I। और स्टेप 4, आखिरी स्टेप, अब बस वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है। 7 वोल्ट को 0.01 एम्पियर से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 700। इसका मतलब एलईडी को सुरक्षित रखने के लिए हमें 700 ओम का रेजिस्टर चाहिए। देखा कितना आसान था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ओम का नियम सिर्फ एक रेजिस्टर वाले सिंपल सर्किट पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन में भी काम करता है, जहां कई सारे कंपोनेंट्स एक साथ जुड़े होते हैं। इन्हें कहते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक सीरीज सर्किट में सारे कंपोनेंट्स एक ही लाइन में एक के बाद एक जुड़े होते हैं। करंट के बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वहीं दूसरी तरफ एक पैरेलल सर्किट में कंपोनेंट्स एक दूसरे के समानांतर जुड़े होते हैं, जिससे करंट के लिए कई रास्ते बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, सीरीज सर्किट में हर कंपोनेंट से गुजरने वाला करंट एक जैसा रहता है, जबकि पैरेलल सर्किट में हर कंपोनेंट पर वोल्टेज एक जैसा रहता है। यही वो सिद्धांत है जिस पर पूरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी है। तो ये था ओम का नियम, एक सिंपल सा लेकिन इनक्रेडिबली शक्तिशाली फॉर्मूला जो हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी को चलाता है। इस फंडामेंटल रूल को समझने के बाद अब सवाल ये बनता है कि इस नई जानकारी से क्या क्या बनाया जा सकता है। संभावनाएं अनंत हैं।